श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे, व्रत महात्म को सुनेंगे। साथ ही हम व्रत का पारण समय क्या है यह भी जानेंगे। इसके साथ ही योगिनी एकादशी के दिन किस चीज का सागार लेना चाहिए और किस वस्तु का भोग लगाने से व्रती को, मनुष्य को सदैव कीट पतंगों आदि की योनि से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले योगिनी एकादशी की व्रत कथा या व्रत महात्म को सुनते हैं। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म की एक पौराणिक कथा है, उसे मैं कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। अलकापुरी में शंकर जी के भक्त कुबेर जी रहते थे। उसके यहाँ पूजा के लिए हेममाली यक्ष पुष्प लाया करता था। हेममाली नाम का एक यक्ष था जो पुष्प लाकर देता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर वह कामातुर हो गया और पूजा के लिए वहीं जो पुष्प लेकर आया था उसे वहीं उसने रख दिए और स्त्री के साथ रमण करने लगा। इधर कुबेर को हेममाली की राह देखते देखते बहुत देर हो गई। तब यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को उसके खोजने को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख गए और सारी सूचना कुबेर को कह दी। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा कि हे पापी नीच, तूने मेरे पूज्य शिव जी का तिरस्कार किया है। इस कारण तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से दुर्गंध आती थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर जी का भक्त था, इसलिए शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया, गंगा जी में स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मधुमक्खियां भिन्न भिन्न करती ही रहती थीं। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला गया। देवप्रयाग होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गईं, सारी मक्खियां गायब हो गईं। हेममाली ने उनके चरणों में गिर गया और गिरकर बोला, उसने अपनी पूरी अपराध की कथा मार्कंडेय ऋषि को सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय जी मुनि बोले कि आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वही फल इस महात्म को सुनने मात्र से मिलता है। इस प्रकार से योगिनी एकादशी व्रत महात्म संपूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, योगिनी एकादशी की जय। तो इस प्रकार से आप सभी ने सुना कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से और उस विधि विधान से नारायण भगवान की पूजा अर्चना करने से कुष्ठ रोग या कोढ़ी या चर्म रोग इत्यादि किसी भी तरह का कोई भी रोग हो तो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, उस रोग का शमन हो जाता है। योगिनी एकादशी व्रत के दिन मिश्री का सागार लेना चाहिए। यदि आप निर्जल व्रत करते हैं तो फिर आप दूसरे दिन उसका प्रसाद देंगे। यदि आप जल फल पे एकादशी व्रत करते हैं तो सबसे पहले आपको मिश्री से अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जैसे आप कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले आपको मिश्री लेनी चाहिए। उसी तरह आप भगवान को मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर भगवान नारायण को बहुत ज़्यादा प्रिय है और उसके साथ में लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती है मखाने की खीर से। तो इसलिए योगिनी एकादशी के दिन आप माखन मिश्री, अपने लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को पंचामृत का भोग, मखाने की खीर का भोग इत्यादि आप लगा सकते हैं।
मिश्री का भोग लगाकर उसे आप अपने परिवार के सभी सदस्यों में भी उसे बांटें, वितरित करें और आप स्वयं भी मिश्री का प्रसाद जरूर खाएं। योगिनी एकादशी के दिन मिश्री का भोग लगाने से और मिश्री का प्रसाद पाने से मनुष्य कीट पतंगों जैसी जो योनियां होती हैं, सर्प इत्यादि की जो योनियां होती हैं, उनसे छुटकारा मिलता है, मुक्ति मिलती है। और योगिनी एकादशी व्रत का पारण सुबह 5:30 बजे 5:30 से 7:10 तक आपको पारण करना है। इसलिए जल्दी से जल्दी आपको 7:10 के पहले ही व्रत पारण कर लेना है, नहीं तो फिर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी तो उससे फिर जो व्रत का फल है वह पूरा नहीं मिलता है। इसलिए आपको 7:10 के पहले ही व्रत पारण कर लेना है। यदि आप भोजन किसी ब्राह्मण दंपति को नहीं करा सकते हैं तो आप सीधा निकाल दीजिए। सीधा भी निकालने में सामर्थ्य नहीं है तो आप कुछ दक्षिणा, भोजन एक प्राणी अच्छे से भोजन कर ले उतनी दक्षिणा आप निकाल कर उस संकल्प कर लें और अपने व्रत का पारण कर लें। तो इस प्रकार से आप योगिनी एकादशी का व्रत करके भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करें। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।